नमस्कार। आज की इस खास पड़ताल में हम उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब टेट इसके लागू होने की बिल्कुल सही तारीख और उसके कानूनी पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास खबर क्रांति का एक अंश है और हम देखेंगे कि ये नियम असल में कब और कैसे अमल में आया। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। हमारा मकसद साफ है, ये पता करना कि टेट की अनिवार्यता ठीक कब शुरू हुई और इसका असर उन शिक्षकों पर क्या पड़ता है जिनकी नियुक्ति इस तारीख से पहले हुई थी। बिल्कुल, तो सूत्र क्या कहता है, तारीख क्या है? हाँ, सूत्र सीधे तौर पर एक तारीख बताता है, 27 जुलाई 2011। 27 जुलाई 2011। जी, इसी तारीख से उत्तर प्रदेश में टेट अनिवार्य हुआ, ऐसा सूत्र का कहना है। अच्छा, तो इससे पहले मतलब कानूनी तौर पर कोई जरूरत नहीं थी? दिलचस्प बात यही है, इस तारीख से पहले कम से कम इस सूत्र के अनुसार टेट परीक्षा का कोई कानूनी ढांचा ही नहीं था, कोई नियम नहीं था जो कहता हो कि ये जरूरी है। तो फिर सवाल उठता है कि भर्ती कैसे होती थी? अगर टेट था ही नहीं तो शिक्षक कैसे चुने जाते थे? देखिए, उस समय व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। सरकार ने अलग अलग समय पर शिक्षकों की भर्ती की और वो तत्कालीन सेवा नियमों और जो शैक्षिक योग्यताएं थी उनके आधार पर की। जैसे कि कौन सी योग्यताएं? जैसे आपने नाम सुने होंगे, बीएड है, बीटीसी है, एलटी है, ये सब टीचिंग डिग्रियां थी और फिजिकल एजुकेशन के लिए बीपीएड, डीपीएड वगैरह। और कुछ खास मामले भी होते थे, जैसे मृतक आश्रित, मतलब अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती थी तो उनके परिवार के किसी योग्य सदस्य को नौकरी मिल जाती थी। ओह, समझ गया। तो इन सभी भर्तियों के लिए उस समय टेट पास करने की कोई शर्त नहीं थी। हो भी कैसे सकती थी जब वो कानूनी तौर पर लागू ही नहीं था। तो यहाँ बात और भी रोचक हो जाती है। मतलब ये कि 27 जुलाई 2011 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए उनकी भर्ती तो उस वक्त के हिसाब से पूरी तरह वैध थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो उस समय के जो भी नियम थे, जो प्रक्रियाएं थी, उनके तहत हुई थी। और सूत्र का तर्क भी शागियी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो सूत्र का मुख्य तर्क यही है। देखिए, एक बुनियादी कानूनी सिद्धांत होता है कि आप किसी नियम को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं कर सकते, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते। ये सुना है मैंने, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जी, आसान शब्दों में जो नियम बाद में आया उसे आप पहले से नियुक्त लोगों पर थोप नहीं सकते, खासकर जब वो नियम उस समय मौजूद ही नहीं था। तो मतलब ये अन्यायपूर्ण होगा? सूत्र का तो यही कहना है कि ये न्याय संगत नहीं माना जा सकता। जब कोई परीक्षा उस समय कानूनी रूप से अनिवार्य ही नहीं थी तो उसे पहले से काम करे लोगों पर लागू करना वो ठीक नहीं है। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि यूपी में टेट की अनिवार्यता 27 जुलाई 2011 से शुरू हुई। सीधी सी बात। और उससे पहले की जो नियुक्तियां हैं, अहम सवाल खड़ा करता है। ये स्रोत इस बात पर रोशनी डालता है कि किसी भी नियम के लागू होने की तारीख कितनी अहम होती है ना? बहुत ज्यादा। और उस तारीख से पहले की गई कार्रवाइयों पर उसका क्या असर पड़ता है, ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कानूनी बदलाव स्थापित प्रक्रियाओं और नियुक्तियों को कैसे प्रभावित करते हैं। जी, ये दिखाता है कि ये सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं है, ये लोगों के करियर, उनकी नौकरी के वैधता से जुड़ी होती हैं। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक योग्यता के इस विशिष्ट कानूनी और समय आधारित पहलू पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। और ये मामला दिखाता है कि कैसे एक तारीख पूरे सिस्टम को बदल सकती है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, क्या इस तरह की कानूनी कट ऑफ तारीखें जो व्यवस्था बनाने के लिए जरूरी होती हैं, कभी पूरी तरह से सबके लिए न्याय संगत महसूस हो सकती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। या हमेशा कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जिन्हें लगता है कि वे नियम बदलने की वजह से कहीं ना कहीं पीछे छूट गए? शायद। ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।